वेलकम बैक टू ममता नेवाल ट्यूटोरियल। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे, यानी कुछ एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे जो बायोलॉजी से सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। इसके अंदर 6 to 10 सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। कुछ टॉपिक्स जो होंगे हम कहाँ से 6 से लेंगे, 7 से लेंगे, 8 से लेंगे, 9, 10, यानी जो भी हमारे पास एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू हम इस वीडियोस के अंदर लेते हैं। तो ये सीरीज़ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। तो ये सीरीज़ चल रही है, तो ये वाली सीरीज़ के अंदर हमारे पास कौन सा है, बायोलॉजी वाले एमसीक्यूज़ हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। किस सिस्टम के लिए, जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर किडनी किस सिस्टम का पार्ट होती है, वो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सक्रीशन जो होगा, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है वो किससे बना होता है, कहाँ से होता है, मतलब उसमें किडनी जो होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो प्लांट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, जाइलम जो होता है ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, यानी वेस्क्यूलर बंडल का एक हिस्सा होता है जिसको हम जाइलम बोलते हैं। एक होता है हमारे पास फ्लोयम। जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है, किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करवाता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो क्या होता है, जाइलम के थ्रू होता है। फाइलम के थ्रू जो हमारे पास फ्लोयम है, फ्लोयम के थ्रू हमारे पास कौन सा होता है, हमारे पास फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जाइलम हमारे पास, इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, ए आएगा। हमारे पास जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करवाता है वो क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। अब देखो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद से बनाने वाले। तो ऐसे कौन से जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्लांट अपना खाना खुद बना देते हैं, किससे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। तो जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, क्या चीज़ इनमें से इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो टेक प्लेस कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। देखो पायरुवेट को हम तोड़ रहे हैं, पहले हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज जो होगा वो डिवाइड होके यानी अपने आप को तोड़ेगा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से, फिर हमारे पास क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। अब ये जो पायरुवेट है ये दोबारा से टूटेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूटे, वाटर के अंदर टूटे और एनर्जी। ये कौन सा वाला प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन रिच, यानी जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, यानी ऑक्सीजन हमें चाहिए उस टाइम पे। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस ऑर्गन के अंदर ये ब्रेक डाउन होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इससे पहले अगर ये पूछा जाए कि ब्रेक डाउन जो पायरुवेट रिजल्ट होता है वो कहाँ पे होता है, यानी ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होगा वो कहाँ पे होगा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ये साइटोप्लाज्म में होगा। और पायरुवेट के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो निकलती है वो कहाँ पे निकलती है, हमारे पास इस वाला एरिया जो ये प्रोसेस हो रही है कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो ये हमारे पास ऐसे अलग अलग रहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस बाय विच अमीबा ऑब्टेन फूड। अमीबा जो है वो खाना कैसे लेता है, किस प्रोसेस से लेता है, तो वो प्रोसेस होता है हमारे पास फैगोसाइटोसिस। अब ये प्रोसेस कैसा होता है, यानी डायरेक्टली अगर आप एनगल्फ कर रहे हो कोई भी चीज़ को, एनगल्फ कर रहे हो किसी भी फूड पार्टिकल को, तो हम उसको क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। ये हमारे पास अमीबा क्या करता है, देखो अमीबा हमारे पास ऐसा, हमारे पास ये अमीबा होता है इरेगुलर शेप का। अगर उसको यहाँ पे फूड दिख रहा है, ये क्या है, इसके लिए फूड पार्टिकल है, ये दिख रहा है। अब वो अपना सूडोपोडिया को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, कुछ हिस्सा ऐसे एक्सटेंड होगा, ये पूरी बाकी बॉडी होगी, और कहाँ पे, बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, फूड पार्टिकल आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम पे हमारे पास क्या होगा, ये सूडोपोडिया जो होगा वो कवर हो जाएगा, बिल्कुल ही कवर कर लेगा, और बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे वैक्यूल बन जाएगा जिसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं। और यहीं पे हमारे पास क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होंगे वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो चीज़ें होंगी जितना भी इसको यूज़ करना होगा वो सारी की सारी चीज़ उसमें से ले लेगा, और बाद में वेस्ट के रूप में वो क्या चीज़ है उसको ऐसे ही रिलीज़ कर देता है। तो ये यहाँ से किसी एक हिस्से से हमारे पास क्या है,
रिलीज हो गया। क्योंकि ये यूनिसेलुलर होता है, इसके अंदर कोई अलग से ऑर्गन नहीं होते कि अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग डिफाइंड एरिया नहीं है, यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल होता है, वही खाना भी खाएगा, वही पचाएगा भी उसको और वही निकालेगा भी उसको। तो ये जो प्रोसेस होता है, जो डायरेक्टली एनगल्फ करने वाला प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो अमीबा हमेशा फैगोसाइटोसिस करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो प्रेजेंट होती कहाँ पे, हमारे थ्रॉट वाले एरिया में, यानी जो हमारा गले का हिस्सा होता है, थ्रॉट का हिस्सा होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं, जो आगे जाके ब्रोंकियाई और ब्रोंक्योल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्वुलाइज आ जाते हैं, जो लंग्स का हिस्सा है। तो ये जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्से में क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। अब ये रिंग्स का काम क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, देखो कार्टिलेज है मतलब क्या है, ये हमारे पर हमारा सिस्टम तो बना रहे हैं, यानी हमारे पास जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होगा उसमें तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये बोन नहीं है, कार्टिलेज है, यानी सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इनका मेन काम क्या होता है कि हमारे पास जो ये सिस्टम है ये चिपक ना जाए, कोलैप्स ना कर जाए, खराब ना हो जाए, चिपक ना जाए एक दूसरे में, तो ये इसका मेन मोटिव होता है। तो मेन काम क्या होता है, एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ये उसको मेंटेन करके रखता है। अगर कोई फिल्म होती, कोई पाइप होता, वो क्या है, चिपकने का डर रहता, तो वो कोलैप्स ना करे उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है हमारे थ्रॉट में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। जो स्टोमेटल पोर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी लीव्स हैं, लीव्स के अंदर हमारे पास क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अगर इन स्टोमेटा को अगर हम खोल के देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है हमारे स्टोमेटा का, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गार्ड सेल्स होते हैं, इन्हें गार्ड सेल्स बोलते हैं। और जो बीच वाला आपको पोर दिख रहा है, ये क्या होता है, स्टोमेटल पोर होता है, ठीक है। स्टोमेटा का जो पोर होगा, यहीं से हमारे पास गैस का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन जो होगा वो बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो अंदर आएगी, वो वाला पूरा प्रोसेस होगा, साथ में कुछ अमाउंट में वाटर भी निकल जाता है हमारे पास। तो वो तो चीज़ हमारी साइड की है। अभी पहली चीज़ क्या पूछ रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा पोर कौन डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो देखो हमारे साइड में कौन है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स का काम होता है इसको प्रोटेक्ट करना, इस पोर को, यानी जब चाहिए तभी ये ओपन हो, जब नहीं चाहिए जब नहीं हो। तो इसके लिए क्या करती है हमारी बॉडी, इसको पता कैसे चले अभी चाहिए, तो वो क्या करती है, इसके अंदर पानी भर देती है। जैसे ही हमारे पास पानी भर गया इन गार्ड सेल्स के अंदर, तो ये क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, और फूलने की वजह से इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और हमारा जो पोर होगा वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो पोर हमारा बंद हो गया, तो जिसकी वजह से अब हमारा स्टोमेटा क्या है, क्लोज है। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास पानी इसमें से निकाल दिया जाएगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा, बाहर वाले का स्ट्रक्चर थोड़ा पतला हो जाएगा, गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर पतला हो जाएगा और पोर जो होगा वो ओपन हो जाएगा। तो मेन चीज क्या है, पानी कितना है हमारे गार्ड सेल्स में, यानी वाटर इन गार्ड सेल्स डिपेंड करेगा ये चीज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन सी, वाटर इन गार्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड टू दी क्रैम्प्स अमंग दी क्रिकेटर्स। जो क्रिकेटर्स खेलते हैं, गेम वेम खेलते हैं, तो उनके ना मसल्स के अंदर क्या है, क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है मसल्स में, इसीलिए क्रैम्प्स आते हैं। तो ये रिजल्ट क्या करता है, किसकी वजह से होता, किसकी वजह से है ये, देखो इसको ना समझने के लिए आप सबसे पहले ना एक पूरा प्रोसेस समझ लो एक बार। जो हमारे पास ग्लूकोज होता है वो क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। ये किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा, जो कि हमारे पास क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड होगा, ठीक है। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल हो गया। अब देखो ये हमारे पास क्या था, 6 कार्बन का था, तो हमारे पास कोई भी चीज़ बन नहीं सकती और कोई भी चीज़ घट नहीं सकती अपने आप से। तो अब ये क्या होंगे, 6 का होगा तो ये क्या है, 2 पायरुवेट हमारे पास बन जाएंगे, यहाँ पे 2 पायरुवेट बने। ये जो प्रोसेस होगा ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, और कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास यहाँ से, ये तो हमारे पास नॉर्मली सभी के अंदर होता है ये प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है, ये पायरुवेट जो होता है वो टूटता है, ठीक है। किसकी, एक तो हमारे पास एब्सेंस हो, बिल्कुल ही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट ही ना हो, बिल्कुल ही ना हो, तो हमारे पास क्या होगा, किस केस में होता है ये, यीस्ट की केस में होता है। जब यीस्ट में फर्मेंटेशन होती है ना, तो उसके अंदर यही वाला केस होता है। अब देखो इसमें क्या है, क्या बनेगा हमारे पास, पायरुवेट जो होगा कन्वर्ट होगा इथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस एनर्जी यानी एटीपी की फॉर्म के अंदर ये बनेगा। तो अब देखो हमारे पास अगर बिल्कुल ही ऑक्सीजन ना होगी
तो हमारे पास क्या है, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। अगर हमारे पास लैक होगा, देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसके ऊपर मेन फोकस करना, क्योंकि हमारी मसल्स के अंदर क्या है, कमी हो रही है ऑक्सीजन की। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे कहाँ पे हो सकता है, मसल सेल्स के अंदर, मसल्स के अंदर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या करेगा, ये लैक्टिक एसिड बनाएगा, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनाएगा, जिसकी वजह से ही क्रैम्प्स आ रहे हैं, और साथ में कुछ एटीपी, कुछ एनर्जी हमारे पास साथ में बनाएगा। तो लैक्टिक एसिड जो होता है उसी की वजह से हमारे पास क्या होता है, ये बनते हैं क्रैम्प्स जो होते हैं बॉडी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, अगर प्रेजेंस होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे पास कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम ऊपर वाला एक और भी हमने क्वेश्चन किया उसके अंदर भी यही चीज़ थी। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हमारे पास ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुवेट का, तो वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जिसमें रिजल्ट क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा और कुछ एनर्जी देगा, एटीपी जनरेट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, मेनली क्रिकेटर को क्या चाहिए, एकदम से एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, जो पायरुवेट है ये एनर्जी देगा। पायरुवेट एकदम से टूटेगा किसमें, लैक्टिक एसिड में, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास पूरी अमाउंट में नहीं है, तो मसल्स में क्या है, लैक्टिक एसिड बन जाएगी, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आएंगे। जैसे ही थोड़ी बहुत आप मसाज करोगे, उसको थोड़ी सी गर्मी दोगे उस एरिया को, या गर्म पानी से आप सेक लोगे, तो वो मसाज जो होगा वो सही हो जाता है, मतलब वो जो क्रैम्प्स होंगे वो सही हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब जो लैक्टिक एसिड होगा वो धीरे धीरे बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसी वजह से हमारे पास जो मसल पेन होता है वो भी मेन रीज़न क्या होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया, तो इससे आपको आंसर भी समझ में आएगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर, द रिजल्ट ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल। इथेनॉल कब हो रहा था हमारे पास, कब बन रहा है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन बिल्कुल ही ना हो, और यीस्ट के केस में तो ये तो हो ही नहीं सकता, हम क्रिकेटर की मसल्स की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज। अब देखो पायरुवेट से ग्लूकोज बन रहा है, ये तो मतलब ही नहीं होता, तो ये भी चीज़ हमारे पास हो ही नहीं सकती। नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, यानी अब ये क्या कह रहा है, ग्लूकोज से पायरुवेट नहीं बन पा रहा। अब क्या होगा हमारे पास, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि हमें आगे प्रोसेस हो रहा है, पायरुवेट के बाद हो रहा है। तो कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, पायरुवेट से हमारे पास क्या बन रही है, लैक्टिक एसिड बन रही है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और गाइज ये चीज़ मान के चलो, ये आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ, आप बस एक बार सुन लोगे तो भी आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो माइंड में क्लियर हो जाएंगे, जो कि हेल्प कर सकते हैं आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।